मित्रों को नमस्कार। बहुत बार हम लोग ऐसी चीज़ों की चिंता ले लेते हैं जिनसे देखा जाए तो कोई मतलब नहीं। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई का कद छोटा है। किसी व्यक्ति को अपने शारीरिक आकार से बहुत ज़्यादा मतलब होता है। मैं आपको बताऊं, अमिताभ बच्चन भी जब शुरुआत करे थे हिंदी फिल्मों की तो उनको ऊँट कह करके बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा कटे फटे नोटों वो होंठों के साथ फिल्मों में आ ही नहीं सकते थे। राजकुमार जो दुनिया के अजीबोगरीब हीरो रहे, चार्ली चैपलिन है और बहुत सारे हैंडसम हीरो वो चले ही नहीं। आप देख लें नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभिषेक बच्चन से ज़्यादा हिट हुए। ऋतिक रोशन ने तो एक आर्टिकल लिखा था। ऋतिक रोशन को मैं व्यक्तिगत भी काफ़ी पसंद करता हूँ। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जो मैं सुना था कि जब वो सुपर 30 पिक्चर कर रहे थे तो ब्लैक बोर्ड पे जब वो लिखते थे तो उनकी 6 उंगलियां दिखती थीं। तो वहाँ के टीचर आए तो उनने बार बार देखा कि वो अपनी 6 उंगलियों को छुपा रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में आनंद कुमार से बात की, कई स्पिरिचुअल पर्सन से बात की। उनने एक बात अपने एक्सपीरियंस से बोली कि मेरे जीवन का इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था कि मैं अपनी 6 उंगलियों को लोगों से छिपाता था और एक बार मेरे मन में आया कि अब मैं इसको छिपाऊंगा नहीं, अब मैं सबको बताऊंगा हाँ मेरी 6 उंगलियां हैं। और जब सबको पता चल गया कि हाँ इनकी 6 उंगलियां हैं तो फिर लोगों ने उस पर कमेंट करना बंद कर दिया, क्योंकि उनका खुद का जो आत्मग्लानि थी, जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था, वो नहीं रहा उससे रिलेटेड। बहुत बार हम अनजाने ही बहुत सारी चीज़ों को इतना नोटिस करते हैं, शायद दूसरा व्यक्ति उसको ना करे। प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे लोग, 20-20, 23-23 साल के लोग प्लास्टिक सर्जरियाँ करा रहे हैं। उनको अपने जीवन से संतुष्टि नहीं है। श्रीदेवी की डेथ हुई, ऐसा कहते हैं हैवी एंटीबायोटिक ली गई। बहुत सारी हीरोइनें बिना प्लास्टिक सर्जरी के उनका कोई रोल शुरू नहीं होता है। माइकल जैक्सन को ले लें आप, माइकल जैक्सन ने तो पूरा अपना रंग ही बदल डाला। ये सब इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हैं, इनको ख़त्म करिए। कोई भी चीज़ का इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है उसको सामने आ जाने दीजिए। उसको छुपाने से या उसको उसके प्रति नज़रों को हटा लेने से किसी चीज़ का हल नहीं निकलने वाला। एक रिसर्च से पता चला है आपके मूड का आपके जीवन में बहुत फ़र्क है। ख़राब मूड अगर आपका है तो आपकी कैपेसिटी को, आपकी वर्किंग कैपेसिटी को वो असर डालता है, आपके पास के लोगों पे भी असर डालता है। आपका मूड अनजाने रूप से ख़राब हो सकता है और ज़रूरी नहीं उसका कोई कारण हो, बिना कारण के भी मूड ख़राब हो जाएगा। स्ट्रेस आपको किसी भी रूप में आपकी कैपेसिटी को कम कर देता है, वैसे बहुत डेंजरस परिणाम आए। इससे एक यूनिवर्सिटी है, वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। उसने एसोसिएट मैनेजमेंट के एक प्रोफेसर हैं, सिगल
वारसादे फीमेल प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर वारसादे ने इस भावनात्मक रिसर्च के ऊपर बड़ी गहरा मेहनत की है। उन्होंने शो किया है हम अचेतन रूप से बहुत सारी अभिव्यक्तियों को अडॉप्ट कर लेते हैं। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को हमें पता नहीं होता, हमें लगता है अरे हम इग्नोर कर रहे हैं। हम इग्नोर नहीं करते, हम उनको संग्रहित कर लेते हैं। जो हमारे आसपास मौजूद है उनके व्यवहार का भी हम अनुसरण करने लगते हैं। इसके आसपास उनके पीछे लोगों के जो मूड हैं वो हमारे भीतर चले जाते हैं, अगर हम ध्यान नहीं कर रहे हैं तब। और ये हमारी सोच को, थिंकिंग कैपेसिटी को, वर्किंग कैपेसिटी को अफेक्ट करता है, सोचने समझने की कार्यक्षमता पर बड़ा असर डालता है। और ये भी कोरोना की तरह संक्रामक हैं। उन्होंने इस रिसर्च में पाया कि जो मुखौटा आप अपने प्रसन्न चेहरे पर ढोना चाहते हैं और अपने चेहरे पर जो मुस्कान रखना चाहते हैं उसमें वास्तव में कुछ रियलिटी हो। पॉजिटिव मूड हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, हमको क्रिएटिव बनाता है, हमारी वर्किंग कैपेसिटी को डबल कर देता है। मार्क जुकरबर्ग और सुंदर पिचाई ने अभी गूगल और फेसबुक में लोगों के लिए मेडिटेशन की अलग से व्यवस्था की है। बहुत बड़े बड़े महंगे ऑफिस बनाए हैं कि लोग लंच में जाएं, एक आध घंटे वहाँ टहलें, ध्यान करें, लाइटिंग की व्यवस्था कर दी है। मैं खुद नहीं गया, ये सब मैं न्यूज़ देख के ही बता रहा। और बहुत सारे लोग जो बाहर के देशों के लोगों को लाफिंग थेरेपी और कैथारसिस की प्रोसेस को उनके डेली रूटीन का हिस्सा बना रहे हैं, म्यूज़िक को उनके हिस्सा बना रहे हैं, वो सकारात्मक मूड करने का एक। और एक चीज़ और रिसर्च उन्होंने लिखी कि अगर हम ख़राब मूड में होते हैं तो हम खुद के आलोचक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, डिस्कशन बहुत करने लगते हैं, हमें पता नहीं चलता है। और कोरोना वायरस की तरह आनंद के भी वायरस हैं। हंसो और देखोगे कि दूसरे भी तुम्हें देख के मुस्कुराने लग गए। और उदास हो जाओ, उदासी के साथ भी ये कोरोना की तरह संक्रामक चीज़ है। ऐसा नहीं है कि उदास हो तो दूसरा उदास हो जाएगा सामने, जो हमारे चेहरे को देखेगा वो उदास हो जाएगा। लोग अलग नहीं हैं, हम आपस में जुड़े हैं, हम पूरी प्रकृति आपस में जुड़ी है। जब किसी का दिल खिलता है वो प्रेम से भर जाता है, औरों के सामने वालों के भी दिल खिल उठते हैं। कभी कभी आप नोट करते होंगे, कहते हैं अरे यार ये व्यक्ति आया, मौसम बन गया। कभी कभी तो दूर दराज स्थित हृदय हो, वो इधर प्रसन्न हो रहा है और उधर उसकी प्रसन्नता की बातें वहाँ पहुँच जाती हैं। ये एक साइंस है, ये वैसे कहने को नहीं कह दी गई बात। लोगों से रिलेशनशिप बनाएं, जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं अधिक दोस्ती महत्वपूर्ण है। हाल के रिसर्च से एक संकेत मिला है कि लोगों के साथ जो प्रत्येक सेकंड आप व्यतीत करते हैं उसका हमारे लिम्बिक सिस्टम होता है ब्रेन का, उसके अनुरूप वो ढलता जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का उसी हिसाब से ब्रेन में न्यूरॉन्स वर्क करते हैं, उनके मूड बदलते हैं। और लोगों से मिलना आपके मूड को बदलता है। प्रैक्टिकल साइकोलॉजी जो है, दशकों पहले इस बात का ज्ञान हो गया था कि मूड का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। किसी कमरे में जाते हुए आप उन लोगों को याद करें जिनके संपर्क में आप आए, लोगों के संपर्क में आप आए और आपका दिन बन गया। आप उन मेमोरीज़ को याद करते रहें। जब लोग नहीं हों, जब आप नेगेटिव हों, आप देखेंगे कि आपके ऊपर उसका असर पड़ा। भावनाओं का जो फीलिंग का मैनेजमेंट होता है वो लिम्बिक सिस्टम करता है। जिन लोगों के बहुत सारे दोस्त होते हैं, संपर्क का दायरा जिनका बड़े होता है, वो शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से बहुत हेल्दी होते हैं। उनमें जो डिप्रेशन का हार्मोन होता है वो कम बनता है। हार्ट की जो हेल्थ का स्टडी है उसकी जो रीडिंग की जाती है वो अच्छी दिखती है। शरीर के लिए अच्छा भोजन,
हेल्दी फूड तो है ही है, और एक्सरसाइज के जितने लाभकारी परिणाम होते हैं जिम जाने के, उतने ही मेडिटेशन या लोगों से मिलने, अच्छे लोगों से मिलने के भी बड़े लाभकारी परिणाम होते हैं। लोगों से संपर्क बनाए रखने के भी लाभकारी परिणाम होते हैं। संपर्क बिल्कुल हमारे ये मान लीजिए कि अच्छे वायरस की तरह। और एक मैं आपको बताऊं कि लोगों को गलतफहमी है कि पुरुष जाति संपर्क बनाने की महत्ता है। स्त्री संपर्क बनाने में उसे प्रकृति की तरफ से गॉड गिफ्टेड शक्ति है। बहुत कम होता है जो संपर्क स्त्रियों की तरफ से टूटते हैं। और आध्यात्मिक संपर्क का एक और नया सिरा है। रिसर्च से पता चला है कि जो हम लोगों से मिलते हैं उसमें कैंसर और जीवन की अन्य बीमारियों से निपटने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लोगों से मिलना एक पॉजिटिव चीज़, एक असाधारण रूप से एक ताकत है जो सभी के पास है, और स्किल सीखने में भी मदद देती है। जो व्यक्ति पॉजिटिव सोच के होते हैं वो निर्णय जल्दी लेते हैं। वो सरफेस के पॉजिटिव थिंकर नहीं होते। वो आधा ग्लास पानी आधा भरा वाली स्थिति नहीं होते। इस धरती पर हर आदमी बाहरी रिलेशनशिप चाहता है, संपर्क चाहता है। ऐसा करने के लिए हमें सिर्फ एक शुरुआत करना है। ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें तुम प्रसन्न महसूस करते हो, जैसे कोई दोस्त आया, किसी से आपका अफेयर रहा हो, या रिलेशनशिप है, या मित्र है, या संबंधी जन है, जिनको देख के आप प्रसन्नता महसूस करते हो। तुम जिन्हें देख के प्रसन्न होते हो, तुम्हारी प्रसन्नता का प्रभाव या तुम्हारे मित्र का आगमन तुम्हारे ऊपर एक डायनामिक फोर्स पैदा करता है। और धर्म भी ये कहता है कि प्रसन्न रहो, प्रियजन आने वाला है। और उसका परिणाम ऐसा उत्पन्न होता है, और ये अनुभव है कि व्यक्ति अगर लगातार लोगों के संपर्क में आता है तो उसका जीवन बहुत बदलता है। और दोस्त ढूंढने नहीं होते, वो तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे। एक और है कि धूल मिट्टी में पड़ना आपके मूड को उठाने का एक उपाय है। साथ ही है इम्यून प्रणाली को भी, हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक कहते हैं फेफड़े के कैंसर को पॉजिटिविटी की ओर लाने में बहुत मदद होता है। मिट्टी में पाया जाने वाला एक पॉजिटिव बैक्टीरिया से उनका उपचार किया गया, उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। उसी बैक्टीरिया का प्रयोग चूहों पर किया गया, तो चूहों ने मस्तिष्क की प्रसन्नदायी करने वाला एक रसायन होता है सेरोटोनिन, उसका अधिक उत्पादन किया। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के एक राइटर हैं, न्यूरो साइंस मैगजीन में उन्होंने लिखा, वो वहाँ के प्रमुख रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर क्रिस लॉरी ने। इस रिसर्च से हमें यह समझने में सहयोग मिला है कि किस प्रकार शरीर और मस्तिष्क के बीच संवाद होता है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए स्वास्थ्यवर्धक इम्यून प्रणाली बहुत अफेक्टेड होती है। हमें सोचने के लिए विवश करती है कि हम अधिक समय धूल मिट्टी में क्यों नहीं खेलना चाहते। उन्होंने ये कहा कि यह काम विशेषज्ञों को यह भी समझने में मदद कर सकती है कि इम्यून प्रणाली में डिसबैलेंस होने से हमें डिप्रेशन, अवसाद, मूड का असंतुलन होना, गहरी बीमारियां, उनका कुछ व्यक्ति पर असर पड़ता है। सामान्य रूप से विरोधी दवाइयों का असर होने से सेरोटोनिन का स्तर बढ़ाने में कमी देखी जाती है। इसकी कमी का संबंध लोगों में डिप्रेशन होता है। कनाडा के भी शोधकर्ता हैं एक, जो सेरोटोनिन, मूड और इम्यून क्षमता के बीच संबंध स्थापित करने में लगे हैं। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के एक ग्रुप ने पता लगाया कि इम्यून की प्रणाली की प्रमुख कोशिकाओं के बीच सेरोटोनिन प्रभावित होता है, और ये रसायन इम्यून क्षमता को सक्रिय करता है
इससे ये सुझाव मिलता है कि हम किस तरह धूल मिट्टी से भी फ़ायदा ले सकते हैं।